आज हम जानेंगे माता शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्र का पहला दिन। भारत के अनेक राज्यों में नवरात्रि के प्रत्येक दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। कलश स्थापना से लेकर दुर्गा सप्तदशी का पाठ, हवन, भोग, आरती वातावरण को बहुत खुशनुमा बना देते हैं। दुर्गा माँ के 9 रूपों की कथा, पूजा विधि, मंत्र आदि के विषय में हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री की कथा और पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री देवी सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह महादेव शिव के साथ हुआ। दक्ष ने सती का शिव के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, परंतु दक्ष शिव की जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, तो उन्होंने भी शिव जी के सामने पिता के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। परंतु शिव जी ने कहा कि एक विवाहित को उसके पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जाने का हट करती रही। सती को अपने घर जाकर सबसे मिलने की बहुत ज्यादा उत्सुकता देखकर शिवजी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती पिता के घर पहुंची तो माँ के अतिरिक्त किसी ने भी उन्हें स्नेह और आदर नहीं दिया। यहाँ तक कि यज्ञ में शिवजी का भाग भी नहीं निकाला गया। जब सती ने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया, शिव बागंबर धारण करता है, मुंडियों की माला पहनता है, वो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें भयंकर क्रोध आ गया। उन्हें समझ आ गया था कि शिवजी की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भयंकर क्रोध अग्नि में सती ने स्वयं को उसी क्षण समाप्त कर दिया। इस भयावह घटना को सुनकर शिवजी ने अपने गानों को वहां भेजा और यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। शिव जी क्रोध में आकर तांडव करने लगे और सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे वो स्थान ही आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। माता सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, इसलिए ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। नवरात्रि का शुभ आरंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। ये कलश 9 दिन तक स्थापित रहता है। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ करके इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर माँ दुर्गा का चित्र बनाएं। अब किसी मिट्टी के पात्र अथवा गमले में मिट्टी डालकर जौ बो दें। इस पात्र में थोड़ा पानी डालें। अब एक तांबे का कलश लेकर इस पर कलावा या मूली बांध दें और इस पर तिलक लगाएं। इस कलश में गंगा जल भर लें। इस जल में कुछ चावल के दाने, सुपारी और दूर्वा घास डाल दें। इस कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। अब एक नारियल को एक साफ लाल रंग के कपड़े से लपेट दें और इसे भी मोली से बांध दें। नारियल को कलश पर रख दें। अब लकड़ी की चौकी पर माँ के चित्र के बराबर जौ वाला पात्र रख दें और उस पर कलश स्थापित कर दें। इस कलश को 9 दिन तक ऐसे ही रहने दें। जिस मिट्टी के पात्र या गमले में आपने जौ बोया है उसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। यदि आपके लिए संभव है तो नवरात्रि के 9 दिन माँ के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके पश्चात एक छोटे से हवन कुंड में एक छोटे कड़े के कंडे के टुकड़े को जलाकर रखें। इसमें कपूर डाल दें। 2 लौंग लेकर घी में डुबोकर और सुपारी कंडे की अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल से तिलक करें। साथ ही पूजा में फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। कुछ लोग प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करते हैं। यदि आप भी इस प्रथा का अनुसरण करते हैं तो इसे अवश्य करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। तत्पश्चात शैलपुत्री के मंत्र का एक माला जप करें। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम शै शैलपुत्री देवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। माँ शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी हैं, इसलिए माँ से प्रार्थना करें कि आपके घर में सौभाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का संपन्न करें। संध्या के समय भी आरती जरूर करें। हमारी मनोकामना है
कि माँ शैलपुत्री आपके जीवन में समृद्धि लेकर आए। जय माँ शैलपुत्री।